पूरी सड़क पे बैरिकेड लगा रखे थे, जो फुटपाथ है साइड में उस पर भी बैरिकेड लगा रखे थे। किसानों को कहीं से कोई जगह मिली नहीं तो किसानों ने बैरिकेडों को गिरा के बैरिकेड के ऊपर से चढ़ के किसान आ गए। क्या ब्रजभूषण ये नहीं जानता कि अगर पहलवानों ने किसानों ने एक बार इशारा कर दिया तो कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आ जाएंगे। इतने ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे कि दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। तारीख को जब हम आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में 85 साल के बुजुर्गों को लात मार रहे थे, उनकी पगड़ी नीचे गिरा रहे थे, उसके ऊपर पैर रख रहे थे। ये कभी इनका पानी रोक देते हैं, कभी इनका कुछ और कर देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर किसानों को मजबूर होना पड़ेगा। बड़ा फैसला। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अब इस वक्त किसानों का ये जत्था आप देख रहे हैं। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि पहलवानों का धरना लगातार जारी है और एक नया निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर 21 तारीख तक जो खापे हैं या उनका कोई जत्था है या किसान संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर आते जाते रहेंगे। अभिमन्यु कुहाड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या इस नए फैसले के तहत आप लोगों ने यहाँ आना जुटना शुरू किया है? देखिए, हमारा तो बहुत पहले से फैसला था कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से जुड़े हुए तमाम किसान 8 तारीख को यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पहुँचेंगे। तो आज सुबह हज़ारों की संख्या में किसान गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने से इकट्ठे होकर यहाँ पे आए और जब हम यहाँ पे आए तो उस तरफ बैरिकेड लगे हुए थे और कोई कोऑर्डिनेशन किसी तरह का नहीं था। तो उसके बाद किसान बैरिकेड तोड़ के आगे बैरिकेड के ऊपर से यहाँ पे आए। तो हम पहले दिन से ही यहाँ पे आ रहे हैं। 26 तारीख को भी यहाँ पे आए थे, उसके बाद 4 तारीख को जब आ रहे थे जब हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। आज भी हम लगातार आए हैं और हमने पहलवानों से ये स्पष्ट कहा है उनसे मीटिंग करके कि ये आंदोलन पहलवानों का है, तो नेतृत्व आपका होगा, रणनीति आपकी होगी। जैसा आप आदेश करेंगे उस पर उसको पालन करने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हम करेंगे। तो नेतृत्व हमारा नहीं, नेतृत्व पहलवानों का होगा। और देखिए, एक बड़े दुख की बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है उसको अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, वो खुलेआम धमकी दे रहा है। कभी वो किसानों को, कभी वो पहलवानों को ये कह रहा है कि मेरे लोगों में बहुत पीड़ा है और मैंने एक बार कह दिया तो कई गुना लोग आ जाएंगे। तो क्या वो डराने का प्रयास कर रहा है? क्या ब्रजभूषण ये नहीं जानता कि अगर पहलवानों ने, किसानों ने एक बार इशारा कर दिया तो कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आ जाएंगे। इतने ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे कि दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन मुद्दे को हल करने की बजाय बीजेपी की आईटी सेल खासकर और सरकार के लोग इसे जातीय व क्षेत्रवाद का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत के लाता है तो कोई ये नहीं कहता कि फलानी जाति का खिलाड़ी मेडल ले आया, फलानी क्षेत्र का खिलाड़ी मेडल ले आया। कोई ये नहीं कहता। हर कोई ये कहता है कि भाई भारत देश के बेटे बेटियां मेडल लेके आए। तो आज जब वो भारत देश के बेटे बेटियां उस समय थे जब वो मेडल लेके आए थे, तो जब आज वो न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, तो आज उनको भारत के बेटे और बेटी क्यों नहीं कहा जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, ये भी है कि अगर ये आंदोलन लंबा खींचेगा तो उसमें हम नुकसान भी देख रहे हैं। नुकसान हम ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं इन खिलाड़ियों की ओर से। तो इसमें क्या ये होगा कि नेतृत्व तो भले ही पहलवानों के हिस्से रहे, आप लोग क्या लगता है कि इस तरह का दबाव ब्रजभूषण शरण सिंह पर बन पाएगा कि फैसला हो जाएगा समय से पहले? देखो, क्या है, हमारे देश में जो आज सत्ता पे बैठे लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग बैठे हों, उन्होंने संविधान की कसम खाई थी जब वो मंत्री बने थे। और संविधान ये कहता है कि चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई किसी भी स्टेट का हो, न्याय सबके लिए एक समान होगा, कानून सबके लिए एक समान होगा। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। अगर कोई किसी सामान्य व्यक्ति पे ऐसा मामला दर्ज होता तो अब तक वो जेल के अंदर होता। लेकिन ब्रजभूषण शरण, क्योंकि उसकी एक इमेज है अपने इलाके में, गुंडे जैसी इमेज है, वो कुछ विधानसभा लोकसभा सीटों में प्रभाव डालता है, वो बीजेपी को कुछ चुनाव जिता के देता है, इसीलिए बीजेपी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनको इस बात से मतलब है कि चुनाव कौन जिताएगा, चाहे वो आज उस आदमी के ऊपर बलात्कार का आरोप हो, चाहे उस आदमी के ऊपर हत्या का आरोप हो, चाहे उस आदमी के ऊपर नरसंहार का आरोप हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लखीमपुर में अजय मिश्रा के बेटे ने, आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, 5 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया और आज भी अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री बन के घूम रहे हैं वो पूरे देश में। सवाल हमारा ये है कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए और उसी अनुसार जब काम होगा तभी देश का विश्वास बनेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि 4 तारीख को जब हम आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में 85 साल के बुजुर्गों को लात मार रहे थे, उनकी पगड़ी नीचे गिरा रहे थे, उसके ऊपर पैर रख रहे थे। तो क्या ये कोई दिल्ली पुलिस का कोई शोभनीय व्यवहार है? ये इधर सिंघू बॉर्डर पे। हाँ, सिंघू बॉर्डर पे। क्या उन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के घर में माँ बाप नहीं है क्या?
क्या वो अपने माँ बापों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्या उनको भी वो लात मारते हैं? ये बार बार एक बात को भूल जाते हैं, ये पुलिस वाले भूल जाते हैं, ये सरकार भूल जाती है। ये वही किसान कौम है जिसने 13 महीने तक आंदोलन किया था, जिसने सरकार के घुटने टिकवाए थे। और जब हमारा आंदोलन चल रहा था ना, तो तब सरकार के मंत्री और अधिकारी सारे आके गिड़गिड़ा के बात करते थे, और आज वो भूल गए और आज वो तानाशाही कर रहे हैं। तो ये जो सरकार जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और आपने ठीक कहा है एक बात, देखिए एक तरफ तो हमारे राजनेता ये कहते हैं कि भाई हम चाइना से आगे निकलेंगे, ओलंपिक की मेडल टैली में हम चाइना को पीछे छोड़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप कैसे छोड़ोगे पीछे? आपके देश को मेडल जिताने वाले, ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले तो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। फिर वहाँ कुश्ती कौन करेगा? वहाँ मेडल जीत के कौन लाएगा? आज जिन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, अगले गेम्स की तैयारी की, आज वो खिलाड़ी मजबूरी वश यहाँ पे धरना दे रहे हैं और जानबूझ के इसको एक जाति विशेष का बताया जा रहा है। अब मुझे बताइए, जब 3 तारीख की रात को यहाँ मारपीट करी, तानाशाही करने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, तो जिस 3-4 लोगों को चोट लगी उनमें से एक जो है वो राहुल यादव है। वो यादव कम्युनिटी से आता है, एक लड़का गुज्जर कम्युनिटी से आता है, एक लड़का जाट कम्युनिटी से आता है। तो हमारा ये कहना है कि इसको जातीय रंग देने की बजाय सरकार इस पे कार्रवाई करे। और मैं तो पूरे देश से एक आह्वान करता हूँ कि आज बेटी को बचाने की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, खेती को बचाने की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, और रोटी को बचाने की भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो ब्रजभूषण जैसे यौन शोषण के आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक बात ये है, ये कभी इनका पानी रोक देते हैं, कभी इनका कुछ और कर देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर किसानों को मजबूर होना पड़ेगा बड़ा फैसला लेने के लिए। अच्छा, जैसे सिंघू बॉर्डर पर हमने उस दिन की परिस्थिति देखी कि पुलिस कर्मी जो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, क्या अब भी वैसी परिस्थिति है? और यहाँ जो बवाल हुआ, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। देखिए क्या है कि अभी भी चेकिंग करके गाड़ियों को भेजा जा रहा है, जिसके कारण बहुत लंबा जाम लग रहा है और आम आदमी परेशान हो रहे हैं। आज यहाँ पे 5-7 हज़ार आदमी हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में इकट्ठे होके आए, और वहाँ से जब हम आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भी आगे एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो जब हम पैदल काफिला लेके अपना आ रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो दिल्ली पुलिस को ये पता था कि बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरे सड़क पे बैरिकेड लगा रखे थे, जो फुटपाथ है साइड में उस पर भी बैरिकेड लगा रखे थे। किसानों को कहीं से कोई जगह मिली नहीं, तो किसानों ने बैरिकेडों को गिरा के बैरिकेड के ऊपर से चढ़ के किसान आ गए। अब बाद में कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई साइड में से रास्ता था, एक एक करके आदमियों को वहाँ से निकलना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 7,000 आदमी एक एक करके निकलेंगे तो फिर तो शाम के 7 उसी में बच जाएंगे। फिर समर्थन कैसे देंगे? फिर ये पंजाब से, केरला से आए हुए किसान अपने घर वापस कैसे जाएंगे? और बात जहां तक बात रही जांच की, जिस आदमी की जांच होनी चाहिए वो तो खुलेआम घूम रहा है, और हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी जांच पड़ताल करके भेज देते। अरे कौन सा हम बम लेके आए हैं क्या कोई यहाँ पे? क्या हम कोई अपराधी हैं? क्या हम कोई अपराधी हैं? क्या हम कोई हत्यारे हैं? क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या हम कोई गलत बात बोलते हैं? क्या हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड बता दो, हमने किसी के बारे में गलत बोला हो, किसी की हमने कुर्ता तक पकड़ा हो तो आज तक बता दो। हम इस बात को समझते हैं कि अनुशासन निभाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी कोऑपरेट करना चाहिए था। यदि दिल्ली पुलिस कोऑपरेट करती, उनके अधिकारी पहले कोऑर्डिनेट करके ठीक से साइड में से 2 बैरिकेड हटवा देते, बाकी बैरिकेड लगे रहते, 5 से 7 हज़ार किसान एकदम निकल जाते, उसके बाद दोनों बैरिकेड बेशक में वापस लगा देते। लेकिन वो 2 बैरिकेड नहीं हटाए गए, तो मजबूरीवश हमें बैरिकेड तोड़ने पड़े और बैरिकेडों के ऊपर चढ़ के आना पड़ा। तो जो ये स्थिति बनी, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, और उसके अलावा किसी भी तरह की कोई टकराव नहीं हुआ। अच्छा ताऊ जी, आप बताएं, जैसे कि आ रहे हैं आप यहाँ पे, गांव देहात में क्या रिएक्शन देख रहे हैं इस मामले का? ये जो पहलवान बैठे हैं यहाँ गांव में, तो अगर ऐसे वारदात हो जाती है तो उसको जीने का हक नहीं रहता। और यहाँ ये राजनीति खेल रहे हैं, जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है उसको तो छू भी नहीं रहे हैं, और जो पहलवानों के साथ आते हैं, समर्थन करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये बुरे कर्म इन बच्चों के साथ किए। चलो, बहुत शुक्रिया ताऊ जी, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु बातचीत के लिए। तो यहाँ जंतर मंतर से जिस तरह से किसान नेता आ रहे हैं, जितने भी जत्थे पंजाब से आ रहे हैं या फिर हरियाणा से आ रहे हैं, उनसे लगातार आपको हम मुखातिब कराते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।